हेलो, हम रिमझिम बोल रहे हैं। रिमझिम तुम? देखो मालिनी, हम जानते हैं, लेकिन हमने बहुत बुरा सपना देखा। मेघा ठीक तो है ना? हाँ रिमझिम, मेघा बिल्कुल ठीक है। देखो मालिनी, हमें गलत मत समझना। तो क्या समझू? तुमने तो वादा किया था ना। देखो रिमझिम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहो तो तुम घर वापस आ जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज मालिनी, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ? अगर आज मेरी जगह पे अविनाश फोन उठाता तो क्या तुम अपने आप को रोक पाती? मालिनी, हम इतने कमजोर नहीं। हमने तुमसे वादा किया है और हम उसे पूरी तरह से निभाएंगे। लेकिन विश्वास टूट सकता है, वादे तोड़े जा सकते हैं। विश्वास तो हमारा टूटा है मालिनी। हमने तुम्हें जो गुड़िया दी थी, तुमने वो फेंक क्यों दी? हाँ रिमझिम, मैंने वो डॉल फेंका, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं वो मेघा को देना नहीं चाहती थी। देखो रिमझिम, अविनाश तुम्हें अभी भी भूला नहीं है। वो अगर वो डॉल देख लेता तो हो सकता है वो फिर से डिप्रेशन में चला जाता। मैं ये नहीं चाहती थी और मैं मजबूर थी रिमझिम। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं क्या करती, इसीलिए मैंने। I'm sorry मालिनी, हमने तुम पर शक किया। I'm really sorry। तुम्हारा तो बहुत एहसान है हम पर। देखो, अब रात बहुत हो गई है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ। वहाँ यूके में हमारे इंपोर्टर्स जो है माल का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, जरा जल्दी कीजिए प्लीज। थैंक यू। गुड इवनिंग भैया। अरे आओ अविनाश, बैठो। कब आए? बस थोड़ी देर पहले। कैसी थी साइट? भैया होटल के लिहाज से देखें तो साइट बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, और पता नहीं साइट देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि हम होटल के साथ साथ वहाँ रिजॉर्ट भी खोल सकते हैं। जमीन में कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भैया, लीगली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे थे कि जमीन के आसपास के इलाके वाले शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। मतलब? वहाँ का एक लोकल लीडर है भैया, सावंत, तो सभी कह रहे थे कि शायद वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, पर मेरे ख्याल से हमारे लिए उसे संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा भैया। वील हैंडल हिम। देखो अविनाश, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। मैंने अपने हाथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम संभाला है। मैं चाहता हूं कि इस होटल के प्रोजेक्ट को तुम इंडिपेंडेंटली संभालो। दिस इज योर प्रोजेक्ट। थैंक यू भैया, जैसा आप चाहें। कब सुधरोगे तुम लोग? सर अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। नहीं सूबेदार जी, कितनी बार इन लोगों को समझाया कि गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अगर वो गेस्ट है तो नहीं गेस्ट की तरह रहने का ये ना। हमें दूध पिलाने की क्या जरूरत है? टिक टिक, तुम लोग जानते हो सावी आंटी तुम लोगों से कितना प्यार करती है? हमको नहीं चाहिए उनका प्यार व्यार। चुप रहो, मैंने नहीं पूछा है तुम लोगों से तुम लोग क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। और वैसे भी तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ हाँ, हमारी बातें तो आपको फालतू ही लगेगी ना। फिर बहस शुरू कर दी तुम लोगों ने। मैं तो कहती हूँ बेटा, इन लोगों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दो। काकी, ये बच्चे यहीं रहेंगे। सारा दिन पढ़ते लिखते तो है नहीं, उधम मचाया करते हैं। काकी, जो भी हो, ये बच्चे यहीं रहेंगे इसी घर में। सॉरी मामा जी। सॉरी मामा जी। सॉरी मामा जी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को हॉस्टल भेजकर परेशानी मुझे ही होगी, तुम लोगों की कंप्लेंट सुन सुन के, इसीलिए नहीं भेज रहा हूँ। समीर, ओह समीर, थैंक गॉड तुम घर पर ही मिल गए। सावी, आई एम सो सॉरी, फिर से इन बच्चों ने। ओह हाँ, मगर जाने दो, क्या हो गया, बच्चे ही तो हैं, और ये शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और वैसे भी तुम क्यों बार बार इनकी वजह से मुझे सॉरी बोलते रहते हो? अब ये चाहे मुझे कितना भी क्यों ना सताए, मैं तो इनका भला ही चाहती हूँ। मालूम है, आज मैं इनके लिए एक टीचर लेकर आई हूँ जो इन्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। अरे वाह, तूने साथ क्यों नहीं लेकर आई? साथ लाइए ना, राम सिंह जी।
मुझे बच्चों का कितना ख्याल है। मैं अच्छी हूँ ना? बहुत अच्छी। समीर, ये है राम सिंह जी। मेजर राम सिंह। हाँ, I mean मेजर राम सिंह जी। अम्बाला कैंट से आए हैं। पहले आर्मी में थे, आजकल बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाते। ओके, नाइस टू मीट यू सर। हेलो। हेलो सर। सैवी, तुम इन बच्चों से मिलवाओ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। अब सूबेदार जी, आप इन्हें बच्चों से मिलाइए, मुझे भी कुछ अर्जेंट काम है। समीर, आर्मी? यस। किस रेजिमेंट को? अंजलि। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? मेजर राम सिंह। ये आपको अचानक हुआ क्या है? आखिर अकेले इलाहाबाद जाने की आपको जरूरत ही क्या है? जरूरत तो बीबी अब मेरी यहां भी नहीं रह गई। और बहुत पहले मैंने प्रभुदयाल से वादा किया था कि मंदिर बनवाऊंगा इलाहाबाद में। सोचता हूं अब ये काम पूरा कर ही दूं। क्या भरोसा है जिंदगी का, कब लाचार कर दे। बापूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमने अपनी कंपनी का काम शुरू किया है और राकेश भैया ने तो नई कंपनी का काम शुरू किया है। बाबूजी, आप हमेशा से चाहते थे ना कि हमारा अपना पंचगनी में एक बड़ा सा होटल हो, तो बाबूजी उसका काम बस शुरू ही होने वाला है। और अब जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप हमें छोड़ के जाने की बात कर। प्लीज बाबूजी, प्लीज इस समय मत जाइए बाबूजी। आप रहेंगे तो हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। हाँ बाबूजी। देखो बेटा, ये नए काम शुरू हुए हैं, बहुत अच्छा है, खुश हूं मैं। लेकिन अविनाश, एक बात याद रखना, 2 रोटी इंसान की जरूरत होती है, तीसरी लालच। अच्छा है नए काम शुरू हों, लेकिन इतने सालों से जो हमारा पुराना बिजनेस है उसे भी नजरअंदाज मत करना बेटा। इसलिए तो इन बच्चों को आपकी यहाँ जरूरत है। अगर किसी को मशवरा करना हो तो। लेकिन बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले अपने आप को संभाल कैसे पाएंगे? प्रतीक बेटा, सच कहूं तो अब मेरा मन यहां लगता नहीं है। रिमझिम की यादें बहुत ताजा हैं, चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पाता हूं। इसलिए प्लीज प्लीज बेटा, मुझे जाने दो। आपने कभी किसी की सुनी है जो आप सुनने लगेंगे? आपके जो जी में आए आप करिए। क्या बात है माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अरे बात क्या होगी बेटा, बस उनकी वही पुरानी आदत। एक दफा उन्होंने जिद ठान ली तो चाहे जो भी कुछ हो जाए वो अपना निर्णय बदलेंगे ही नहीं। लेकिन बात क्या है? अब वो कह रहे हैं कि वो इलाहाबाद जाएंगे और मंदिर बनाएंगे। अभी अभी तो बीमारी से उठे हैं, लेकिन नहीं, वो इलाहाबाद जाएंगे जरूर। बाबूजी अकेले ही जा रहे हैं? अरे बेटा, यही तो रोना है। मैंने उन्हें कहा था कि खान को साथ ले जा, लेकिन नहीं, वो अकेले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, बाबूजी नहीं जाएंगे। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मानेंगे, जरूर मानेंगे। बाबूजी, ये आपने अचानक इलाहाबाद जाने का फैसला कैसे कर लिया? बाबूजी, वहां तो आपकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि मैं वहां धर्म पुण्य के काम के लिए जा रहा हूं, और दूसरा मैं खुद इलाहाबाद से हूं, बहुत जान पहचान है वहां। बाबूजी, अब वो जमाना तो रहा नहीं जब दोस्तों से मिलकर लोग खुश हुआ करते थे। जब तक बुआ अम्मा थी तब तक तसल्ली तो थी। बाबूजी, क्या मुझसे और मेघा से आपका कोई रिश्ता नहीं? कैसी बातें कर रही हो बेटा?
तो फिर बाबूजी, आज इस घर की छोटी बहू होने के नाते मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मत जाइए, रुक जाइए। मेघा सबसे पहले सुबह उठकर अपने दादाजी को ढूंढती है, कम से कम मेघा की खातिर ही रुक जाइए। अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यही समझूंगी कि आपने अभी तक मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। देखो, ऐसी बातें मत करो। मैं हमेशा के लिए तो जाने ही रहा हूँ। 4-6 महीने में वापस लौट आऊंगा। बाबूजी, सब लोग कह रहे हैं तो रुक जाइए ना प्लीज। बाबूजी, हम सबको आपकी जरूरत है। राकेश भैया ने अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है और अविनाश भी मेघा इंटरनेशनल में इतने बिजी है। आप ही तो कहते थे ना बाबूजी कि बड़े बुजुर्गों का साथ आशीर्वाद की तरह होता है। तो आज हमें आपके साथ की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। रुक जाइए बाबूजी, मत जाइए। ठीक है। लेकिन क्या हुआ? किसी ने हमसे पुरानी दुश्मनी निकाली है। दुश्मनी? हाँ दुश्मनी। सावी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आपको तो कुछ भी नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता, बताओ तो। आंटी आंटी, वो जो सावी है ना, वो नई टीचर लाई है ना, वो टीचर नहीं, शैतान है, शैतान। हम तो उसे घर के बाहर निकाल कर ही रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को खेलना पसंद है? हाँ। मस्ती करना पसंद है? हाँ। तो फिर पढ़ाई करना पसंद क्यों नहीं है? अरे पर वो टीचर पढ़ाते कहाँ पे है? पूरा दिन अपना लड़ाई के किस्से सुनाते सुनाते टाइम पास करते रहते। हाँ, हम तो उसे घर के बाहर निकाल कर ही रहेंगे। अरे लेकिन अगर वो भाग जाएंगे तो तुम लोगों को पढ़ाएगा कौन? आप। फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पर मुझे प्रॉब्लम रहेगी। अब तुझे कौन सी प्रॉब्लम है? पढ़ाई कर रहा है। लो, आप लोग यहाँ आओ और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। देखो, रिमझिम आंटी को आराम करने दो। चलो, अबाउट अटेंशन। देखिए मिस्टर समीर, आप पहले ही हमसे कई बार डेट ले चुके हैं। देखिए, आप मेरा प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बिजनेस में अभी अभी बहुत लॉस हुआ है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, आपके जीजा ने हमसे 2 करोड़ 80 लाख रुपए लिए थे, जिसका इंटरेस्ट मिलाकर आपको हमें 5 करोड़ 60 लाख रुपए वापस देने हैं। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देखिए, बस एक बार मेरी वो जमीन की डील पक्की हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप किसे समझा रहे हो मिस्टर समीर? हम जानते हैं, गांव वाले और उनका नेता वो सावन वो जमीन कभी सेल नहीं होने देंगे। देखिए, आप प्लीज मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, जस्ट 1 वीक। और 1 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो आपके पास इतना बड़ा बंगला है, उसे बेचकर हमारे पैसे चुकते कर देना। हा? ये लीजिए माँ जी।
बेटा, ये तो तुमने अच्छा किया कि बाबूजी को इलाहाबाद जाने से रोक लिया। मुझे तो चिंता हो गई थी कि अगर वो अकेले चले जाते तो उनकी देखभाल कौन करता। लेकिन यशोदा भाभी और बुआ कहती हैं कि रिमझिम के जाने के बाद बाबूजी संभल ही नहीं पाए हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कितना भी कोशिश करूं लेकिन बेटा रो मत, है ना। इन घर के लोगों को समझना होगा कि वो लड़की इस घर का अतीत थी और तुम इसके वर्तमान। तुम्हारा उतना ही हक बनता है जितना उस लड़की का बनता था। और देखना, आहिस्ते आहिस्ते लोग भूल जाएंगे उस लड़की को। वैसे माँ जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई थी। बोलो। माँ जी, मुझे लगता है कि वो पंचगनी के होटल वाला प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। क्यों? मैंने आपको बताया था ना माँ जी, उस जमीन के आसपास के गांव वाले नहीं चाहते कि वहाँ होटल बने। वो लोग कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अविनाश वहाँ बार बार जाएंगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो अच्छे लोग नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं इसके बारे में राकेश और अविनाश से बात करती हूँ। जी। अविनाश, राकेश, मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी थी। कहिए माँ। देखो, मुझे ये बताओ कि ये पंचगनी की जमीन का क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, खामखा मालिनी इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। देयर इज नो प्रॉब्लम। बेटा, मुझे पता नहीं कि मालिनी की बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन उस जमीन को लेकर अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो वो होटल की जगह बदल देनी चाहिए। माँ, वो फाइल मैंने चेक की है, वो प्लान चेक किया है, वो जगह बहुत अच्छी है एक रिजॉर्ट के लिए। और वैसे भी माँ, हर नए काम में शुरुआत में टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम अगर रिस्क में तब्दील हो जाए तो? अरे बेटुआ, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या नाम से साफ साफ कहो ना। उस जमीन पर वहाँ के लोकल लीडर सावंत की नजर है, जो खुद एक क्रिमिनल है। कल को रुपयों के लिए, जमीन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस देश में कानून नाम की कोई चीज है ना मालिनी? वो मामूली गुंडा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं अविनाश, बहू ठीक कह रही है कि अगर उस जमीन को लेके कोई प्रॉब्लम है तो हमें इस प्रोजेक्ट को भूल जाना चाहिए। और वैसे भी पंचगनी यहाँ से बहुत दूर है। मुझे हरदम तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। आप फिक्र मत करिए माँ, मैं खुद पंचगनी जाकर सारे मसले की तहकीकात करके आऊंगा। नहीं राकेश, मुझे नहीं लगता तुम्हें पंचगनी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो हमें ये प्रोजेक्ट भूल जाना चाहिए। हाँ समीर, बोलो। हाँ समीर, बात तो करनी थी, लेकिन समीर एक काम करो, मेरे बड़े भैया से बात करो। हाँ समीर भाई, समीर हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। तुम चाहो तो वो जमीन किसी और को बेच दो, ठीक है? अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होनी चाहिए। ओके।